हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। अब देखो, सेल्स के ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, सीरीज में और पैरेलल में। पहले हम पढ़ते हैं टू सेल इन सीरीज। दो सेल अपने पास क्या है, सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में कैसे होंगे सेल? देखो, जो फर्स्ट एंड है सेल का वो कनेक्टेड हो दूसरे एंड से। किसके? दूसरे सेल के अपोजिट एंड से। मींस दैट इज प्लस एंड माइनस, दैट इज प्लस एंड माइनस। तो ये वाला जो एंड है माइनस, वो प्लस से कनेक्टेड होगा, तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज, ठीक है। और जो दूसरा एंड है वो फ्री होगा बिल्कुल, ठीक है, दोनों एंड फ्री होंगे। तो ये अब जो दोनों सेल है ये किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इनका जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमें ईएमएफ का बताना है कि भाई इसकी ईएमएफ कॉम्बिनेशन के बाद कितनी हो जाती है, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल्स का वो कितना हो जाता है। तो चलो पढ़ते हैं। जैसे E1 एंड E2 हमने मान ली इनकी ईएमएफ, इसकी ईएमएफ एंड इसकी ईएमएफ, ठीक है। और जो स्मॉल R1 एंड R1 एंड R2 इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद R1 R2 इनके इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि VA पोटेंशियल है किस पॉइंट पे? एट ए पर। और VB पोटेंशियल है किस पर? बी पॉइंट पर। एंड VC पोटेंशियल है किस पर? सी पॉइंट पर। ये तीनों क्या है? पोटेंशियल्स हैं। ये हमने सब अज्यूम किया है। तो अब हम करते हैं, देखो पहले हमें क्या करना है कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ए एंड बी के बीच में, ठीक है। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पोटेंशियल ऑफ वी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस ए का और बी का। देखो, पॉइंट ए पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है, तो मींस इसका पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। पॉइंट बी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो क्या होगा। वो होगा वी ए माइनस वी बी। भाई ए के पोटेंशियल में से बी का पोटेंशियल लेस कर देंगे तो कितना क्या आ जाएगा? इनका पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब देखो, हमारे पास जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, एक तो हमने पढ़ा था, पीछे जाओ थोड़ा, एक टॉपिक पीछे जाओ। एक तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल V, और एक हमने पढ़ा था ईएमएफ E। तो हमने बताया था कि जो ईएमएफ E है वो ज्यादा होती है पोटेंशियल से, ठीक है। तो अब जो यहाँ हम पोटेंशियल निकालेंगे, अगर उसको ईएमएफ की टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, इसके पास अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r1, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा? इस रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इनटू जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? आई इंटू R1। ये हो जाएगा आई इंटू R1। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास पोटेंशियल है ए और बी का, ठीक है, वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? ईएमएफ अपने पास क्या है फर्स्ट सेल की? E1, ठीक है, माइनस पोटेंशियल ऑफ किसके कारण? जो इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ में से लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ऐसे ही हमें क्या करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी निकालना है, ठीक है। बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी सी इज क्या आ जाएगा? वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ सी, ठीक है। बी में से सी वाला लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब इसमें भी ऐसे ही, भाई इसके पास क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है इसके पास, ठीक है। तो इसका जो R2 के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा, आई करंट फ्लो कर रहा है इनटू R2। अरे ओम्स लॉ यही तो कहता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, पोटेंशियल इज I इंटू आर, सो आई इंटू आर, आई इंटू आर। जो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, I इंटू R2 इसका। अब क्या करेंगे, इसकी EMF हमने क्या मानी थी, E2 माइनस आई इंटू R2। ये इनका ट्रू पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, अब ये पोटेंशियल आ गया, V इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया, इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया। अब हम निकालेंगे A से और C के बीच का डिफरेंस। वो कैसे निकलेगा, देखो A से और C के बीच का डिफरेंस निकालना है, V ऑफ AC, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, V ऑफ A माइनस V ऑफ C। ठीक है, मीन्स A में से C का पोटेंशियल हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। अब थोड़ा ध्यान से देखो, V ऑफ A माइनस V ऑफ C। अब हमारे पास दो इक्वेशन सही है, इन दोनों में से हम ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं किसी तरह। देखो यहाँ है A और यहाँ है C, B से B कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इन दोनों पोटेंशियल्स को प्लस कर दें, देखो इन दोनों पोटेंशियल को प्लस कर दें, कैसे, V ऑफ A माइनस V ऑफ B प्लस V ऑफ B माइनस V ऑफ C। तो देखो ये माइनस का VB है और ये प्लस का VB है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VA माइनस VC, ये आ जाएगा, और यही हमें निकालना है अभी तो। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमने इन दोनों को प्लस किया है तो इनको प्लस कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। सो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस I इंटू R2। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक, V ऑफ AC। अब देखो इसमें से E वाले को एक साइड ले आए, E1, देखो E1 प्लस E2, ठीक है, एंड माइनस में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, माइनस I कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। देखो इस इक्वेशन में हमारे पास ये आ जाएगा, दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, हाँ देखो हमने इसको कॉमन ले लिया, देखो माइनस I को कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, R1 प्लस R2 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, अब सिर्फ हमें इसको कंपेयर करना है, किससे, देखो अब ये वाली जो अपने पास आई है, ये देखो ये क्या है, इक्विवेलेंट EMF। सो V ऑफ AC के लिए अगर हम इसी तरह की कोई क्या बनाए, एक टर्म बनाए, तो कैसे बनाएंगे भाई, E इक्विवेलेंट, ठीक है, माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको अब कंपेयर करो इससे, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ, या E इक्विवेलेंट क्या हो गया, E1 प्लस E2। ठीक है, और R इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो गया, क्या हो गया, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखो जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे सेल्स का, तो उनकी जो EMF है वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा उनका। ठीक है, टोटल EMF क्या आएगी, सिंपल सम कर दो, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, सिंपल सम कर दो। अब हम n नंबर ऑफ सेल्स लगा लिए यहाँ। ठीक है, तो सीधा जोड़ देंगे डायरेक्ट, E1 E2 E3 E4 E5 n तक, और यहाँ भी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी R1 R2 R3 Rn तक, जहाँ तक चाहो वहाँ तक। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो EMF है, EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों डायरेक्टली जुड़ जाएंगे।
ठीक है। जब हम सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ दोनों डायरेक्टली जुड़ेंगे, ठीक है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो नेक्स्ट रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।